हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 7 हम पढ़ रहे थे और आज इस अध्याय का लास्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो आज का जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है, अभक्तों का संग त्याग। यानी अभक्त कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, जो भगवान कृष्ण के विमुख है, जो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए नहीं है और जो लगते हैं उनको भी निरुत्साहित करते हैं, ऐसा सभी व्यक्ति अभक्त माना गया है। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त जो थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बात पर जोर दिया कि उनको अभक्त जन से दूर रहना चाहिए, अर्थात उनको अभक्तों की संगति पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी इसी बात पर जोर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, जो अभक्त है, जो भक्ति लाइन में नहीं है, उनका संग सदा त्याग देना चाहिए। मान लीजिए कोई अभक्त है और आपके कोई घर परिवार के है या ऑफिस में है, तो उस केस में जितना आवश्यक बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल बात है वो कर सकते हैं, या घर पे भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन संगति करना मतलब उनसे काउंसलिंग लेना, उनसे सलाह मशवरा करना, उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना, खाना, श्रवण करना, ये सब नहीं करना चाहिए। इसका सदा त्याग दे अगर भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो। फिर उन्होंने बतलाया चैतन्य महाप्रभु ने कि अभक्त जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी है। श्रेष्ठता के विरोधी मतलब अरे कृष्ण ही भगवान क्यों है, ऐसा विरोधी। और दूसरा है जो अत्यंत भौतिकतावादी है, अर्थात भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते हैं, भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, इंद्रिय तृप्ति ही उनका प्रधान लक्ष्य है। तो ये दोनों ही प्रकार के लोग अभक्त की श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्द में जो लोग भौतिक भोग में लगा हुआ है और भगवान की जो श्रेष्ठता है उसके विरोधी है, वो उनको अवैष्णव कहते हैं। तो इसलिए अवैष्णव की संगति से सदा बचना चाहिए। कात्यायन संहिता है। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्ति की संगति करने से अच्छा अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि या तो आप अभक्त की संगति करो या ये जो जलता हुआ लोहे का पिंजरा है इसके अंदर आप रहो, कि बहुत आग लगेगा, बहुत ज़्यादा जो है आपको तकलीफ होगी। तो यही बताया गया है कात्यायन संहिता में कि वो ज़्यादा स्वीकार कर लेना चाहिए, जो धधकती अग्नि में रहने का जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कभी भी भगवान के श्रेष्ठता के विरुद्ध जो व्यक्ति है उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। और विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प यानी सांप, व्याघ्र यानी शेर या मकर का आलिंगन कर ले, वृश्चिक का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक है और भौतिक इच्छा के वशीभूत है। तो भागवत गीता में कहा गया है कि जो अनेक अनेक देवता की पूजा करते हैं वो क्योंकि भौतिक कोई चीज़ों के पीछे है बहुत ज़्यादा, तो उनका मन भगवान की भक्ति में उतना नहीं लगेगा। तो विष्णु रहस्य में बताया गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो भौतिक जीवन में बहुत व्यस्त है और भगवान श्री कृष्ण के भगवत्ता के विरोधी है या श्रेष्ठता के विरोधी है, तो ऐसे व्यक्ति की संगति करने से अच्छा शेर, मकर या सांप को आलिंगन कर लो। अर्थात आप देखिए किसी भी विषाक्त सांप को आप, जैसे कोबरा, आप आलिंगन करने जाएंगे तो क्या होगा? मृत्यु होगा ना।
या शेर को आलिंगन करने जाएंगे तो मृत्यु होगा ना। तो इसी प्रकार विष्णु रहस्य में तो ये उदाहरण दिया है, पर कात्यायन संहिता में बोला है कि जलता हुआ जो है पिंजरा, तो जलता हुआ पिंजरा में भी रहने का मतलब मृत्यु जैसा ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि अभक्तों के संगति को इतना त्याग करने के लिए इतना महत्व दिया गया है शास्त्रों में, जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि मृत्यु जैसा ही है उनका संगति करना। तो मृत्यु ही बेटर है कहने का मतलब है, क्योंकि भक्ति खो देंगे वो बेटर नहीं है। तो इसलिए वो ऐसे ऐसे जोड़ दिया गया है शास्त्र में। तो हमें इस महत्व पर, ऐसा नहीं कि अच्छा मैं भक्तों की संगति कर रहा हूँ, भक्त की नहीं संगति मिल रहा है तो मैं मृत्यु को ही प्राप्त कर लेता हूँ, ये बात नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत ही विरल है, इसको ऐसे ही नहीं खोना चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमें कितना डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि हम अभक्तों के साथ संगति ना करें। शास्त्रों का आदेश है, यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ चाहिए तो किसी विशेष देवता की पूजा करने के बारे में बताया गया है। और जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि क्या चीज़ नहीं होने पर किस देवता की पूजा किया जाता है। जैसे कि कोई अगर अपने बीमारियों से मुक्ति चाहता है तो सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अच्छी पत्नी चाहिए तो शिव की पत्नी उमा देवी की पूजा करते हैं। या उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा शिक्षा चाहिए तो सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। कि लेकिन ऐसा लगता है, यहाँ पे बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा लगता है कि वो लोग उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हैं, लेकिन इनको अभक्त ही माना जाता है, इन्हें भक्त नहीं माना जाता। तो जैसे कि भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण के भक्त होना होता है, लेकिन कोई कृष्ण की भक्ति छोड़कर अगर समस्त देवताओं की भी उपासना करेंगे तो कहा गया है कि उनको भक्त नहीं माना जाएगा। तो मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वो उसी गंतव्य स्थान को प्राप्त होता है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा किसी की भी पूजा करो आप भगवान को प्राप्त करोगे, लेकिन देवता की पूजा करने वाले कृष्ण को प्राप्त नहीं करते हैं। साफ साफ भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो पितर लोगों के लोगों की पूजा करते हैं, जैसे कई लोग हैं अपने माता पिता के माता पिता, तो ऐसे पूजा करते हैं, तो पितरों की पूजा करते हैं, तो पितर लोग जाते हैं जो पाताल लोक के पास हैं। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो स्वर्ग लोग जाते हैं, देवता के लोग जाते हैं। जो लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो भूतों के साथ निवास करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं, अर्थात वो ही वैकुंठ लोक में प्रवेश पा सकते हैं, गोलक वृंदावन में। तो इसलिए हमें इन बातों को समझना होगा। इस तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक है तो वो लोग भगवत धाम नहीं पा सकते हैं। यह कहा गया है कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण कामेश तेस्ते ऋतक ज्ञान, अर्थात काम वासना यानी काम मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष संग नहीं है, स्त्री पुरुष संग को भी काम कहा गया और ये बहुत प्रबल है भौतिक जगत में। लेकिन जो भौतिक इच्छाएं है वो भी काम वासना ही है कि मैं इतना धन प्राप्त करो और इसके पीछे भागते रहे, लेकिन भक्ति करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो वो लोग जो है फिर भगवान कृष्ण की पूजा ना करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। तो अतएव विष्णु रहस्य में देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा हिंस्र पशुओं के साथ रहना श्रेयस्कर है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते लेकिन देवताओं की करते हैं, वो भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छा देवताओं का क्या अनादर करना चाहिए, नहीं, देवता सारे भगवान के भक्त होते हैं तभी उनको देवता का पोजीशन मिलता है। तो लेकिन भौतिक इच्छा के कारण हम किसी देवता की पूजा करें ये ठीक नहीं है। अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छा भी है और आध्यात्मिक इच्छा भी है तो कृष्ण पूरी तरह से परिपूर्ण है और कृष्ण की अनुमति से और कृष्ण के आशीर्वाद से ये देवता लोग भी हमें हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि आप भले ही आर्त यानी दुख में पढ़कर मेरे पास आओ, अर्थात धन के लिए धन मांग कर कि मुझे धन चाहिए, धन कमाना, इसलिए मेरे पास आओ। तो कृष्ण चाहते हैं कि आप मेरे पास आओ, क्योंकि कृष्ण के पास हम जाएंगे तो
भले ही पहले भौतिक चीज़ों के लिए जाए, लेकिन बाद में हम आध्यात्मिक चीज़ों के लिए आसक्त हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, है ना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भक्त, जैसे ध्रुव महाराज, उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, इसलिए उन्होंने तपस्या किया था, लेकिन बाद में उनके हृदय से भक्ति करते करते वो निकल गया, फिर भी भगवान ने उनको ध्रुव लोक प्रदान किया। तो हम कृष्ण जो है इतना समर्थवान है कि अगर आप, जैसे ध्रुव महाराज ने तो एक बड़ा सा राज्य मांगा था, उनको तो पूरा पूरा एक प्लेनेट दे दिया, जैसे वैकुंठ लोक जैसे ही शाश्वत बनाकर। तो आप भले ही थोड़ा सा कृष्ण से मांगे, तो कृष्ण राय जितना मांगे, कृष्ण पहाड़ जितना देते हैं। उनकी भक्ति करने से हमें इतना लाभ मिलता है। तो जो भी है, हमें ये न कहना प्रकार है न मनः कृष्ण निवेशित, हमारे मन को कृष्ण के ही चरण कमलों में रखना चाहिए, कहीं और लेकर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। तो किसी भी व्यक्ति को कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, बहुत सारे मेरे शिष्य हो जाए, अयोग्य लोगों को भी शिष्य बनाना क्योंकि ये बहुत धनी है, बहुत डोनेशन आएगा, तो ये गलत है। या बहुत सारा मंदिर बनाना अपना नाम फेमस करने के लिए, ये गलत है। और बहुत सारा पुस्तकें नहीं पढ़ना, भक्ति से रिलेटेड जो पुस्तक नहीं है उसको पढ़कर समय का बस बर्बादी होगा। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्ति विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जैसे कि भागवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि। तो भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हो, किंतु ऐसा कुछ ना किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो शिष्य के अनुग्रहित हो जाए। मतलब गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा मुझे इस शिष्य ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया तो उसके प्रति इतना अनुग्रहित हो जाए, भले ही वो अयोग्य हो, और फिर वो ऐसा अनुभव करे कि मैं इस शिष्य के ऋणी हूँ। और जो उसको फिर ऐसा अगर गुरु करेंगे तो जो सही है शिष्य के लिए, उसका जो सही मार्गदर्शन दिखाना है, उसको जो डिसिप्लिन करना है, उनको क्या बोलते हैं, गलतियों को सुधारना है, वो गुरु नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मनुष्य ना तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, क्योंकि भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब अगर ध्यान पूर्वक हम पढ़ते हैं तो अन्य कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें समस्त ज्ञान बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भक्ति की पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, भक्ति की पुस्तक का ही ट्रेनिंग लेना चाहिए, गुरु से श्रवण करना चाहिए, और बाकी पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में 7.13.8 में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्य के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम जो जनरली जो चारों वर्णाश्रम है, जैसे कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करना, और 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, गृहस्थ धर्म का सारा जो कार्य है उससे मुक्त होकर तीर्थ यात्रा आदि करना, प्रचार आदि में फुल टाइम बन जाना, और 75 के बाद जो है संन्यास आश्रम होता है। लेकिन इससे पहले भी कोई ले सकते हैं, लेकिन सन्यासी को क्या करना है इसके बारे में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से बताते हैं कि संन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को कभी भी अयोग्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए। शिष्य का योग्यता उनको हमेशा नाप लेना चाहिए, क्या वो भगवान के नाम का जप कर पाएंगे, भगवान के प्रति क्या सरेंडर्ड है, क्या गुरु की आज्ञा का वो पालन कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की आज्ञा पालन किए बिना तो कोई भी भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो दीक्षा के लिए कौन कितना तैयार है वो डिपेंड करता है कि कोई एक शिष्य कितना अधिक शरणागत है, वो गुरु के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, कृष्ण के ऊपर कितना विश्वास है उनको। तो उनका जांच करना चाहिए कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं, या वो दिखावा करने के लिए, सो कॉल्ड भक्त बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
किंतु चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी रूप से चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत कृपालु है, वो पतितों के उद्धार करने के लिए आए हैं। तो इसलिए समस्त प्रामाणिक गुरुओं को ये सलाह देते हैं कि कृष्ण भावनामृत का सब जगह विचरण कीजिए, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और सबको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए। अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत के ऊपर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही गुप्त विज्ञान है, ये गुप्त है, ये ज्ञान गुह्यतम ज्ञान है। लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिले कि सचमुच शिष्य बनने के लिए योग्य है और भगवान की भक्ति में उनका जो है उनका मति है, तो उनको शिष्य बनाया जा सकता है। एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रचार करने के लिए मैन पावर चाहिए। लेकिन उसमें भी देखना चाहिए कि शरणागत लोग ही आए, क्योंकि अगर सिर्फ दिखावा करने वाले लोगों से भर देंगे संस्था तो फिर बहुत सारे परेशानियां होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई 16 माला नहीं करते, 4 नियमों का पालन नहीं करते, तो ऐसे लोगों को रखने से क्या होगा, एक जो स्टैंडर्ड है तो वो भी गिर जाएगा, है ना, एक समाज की या संस्था की। तो इसलिए पूरी तरह कभी कभी हो सकता है शिष्य बिल्कुल शरणागत ना भी हो, तो प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई शिष्य बनाए तो उनको शिष्य को ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो जो है गुरु की आज्ञा पालन करते करते धीरे धीरे उन्नति कर ले। लेकिन जो बेसिक है 4 नियम 16 माला, वो तो हर एक व्यक्ति को पालन करना होगा ही। लेकिन कोई अगर व्यक्ति है जो मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए या सम्मान मेरा बढ़े पूरे विश्व में, तो मुझे करोड़ों शिष्य बनाना है, ये मेरा टारगेट है, ऐसे सोचकर संख्या बढ़ाता है, तो वो निश्चित रूप से भक्ति के भी पथ से पतित हो जाएगा, क्योंकि ये एक गुरु का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सन्यासी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु को अपनी विद्वता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की, लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत सारे पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कुछ नया नया बताऊंगा, भागवत में जो है उससे बाहर में कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा मेरे प्रवचन में, तो लोग बहुत आकृष्ट होंगे, इसलिए बहुत सारा पुस्तकें पढ़ने के, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें भागवत में बताया गया है उसी को हमें दोहराना है। जो चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवत गीता में या भक्ति रसामृत सिंधु में जो हमारे पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य ने हमें बताया है, तो उसी को हमें दोहराना है, सरल भाषा में लोगों को बताना है। कोई बहुत लोकप्रियता या पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारा जो भक्ति पुस्तक नहीं है उसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। मंदिर तब बनवाना चाहिए जब मान लीजिए एक जगह पर एक सन्यासी पहुंचे और वहां पर प्रचार करना शुरू किया, तो भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो भक्त लोग एक जगह आके अब मिलके जो है बहुत बड़ा एक जगह चाहिए, तो तब वो मंदिर कोई किसी और भक्त से जो धनी है और डोनेशन दे रहे हैं और धन इकट्ठा कर सकते हैं पूरे शहर से, तो उनको एंगेज कर सकते हैं ऐसे भक्तों को। लेकिन सन्यासियों को इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी का काम है भगवान के नाम का प्रचार करना। तो अगर कोई उनके पास, सन्यासी के पास आकर ये प्रपोजल दे कि हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं, हम एक जमीन डोनेट करना चाहते हैं, हम धन एकत्रित करेंगे, तो वो उत्साह प्रदान कर सकते हैं कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, ताकि सब भक्त लोग आके मंगल आरती अटेंड करें, दर्शन आरती अटेंड करें, साथ में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तुलसी आरती करें और प्रसाद पाए, एक साथ प्रोग्राम हो, उत्सव हो, उसके लिए मंदिर चाहिए। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने श्री रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए थी, तो उन्होंने उन्हें गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दी। तो उन्होंने सेवा करना चाहा, उनके पास धन है, रूप गोस्वामी ने खुद नहीं बनाया, लेकिन रूप गोस्वामी ने ये कहा कि ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार से एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है
वो जा रहे थे यमुना नदी क्रॉस करके व्यापार करने के लिए। पहले सामान लेके बहुत दूर दूर जाते थे ना व्यापारी, तो जा रहे थे। तो उतने में क्या हुआ, उनका कई बार होता है ना यमुना जी में बीच में भी मिट्टी आता है, बीच में भी अगर नहीं हो पर्याप्त पानी तो वो फंस जाता है, नाव फंस जाता है। बहुत बड़ा नाव था उनका, तो वो फंस गया। तो उन्होंने ब्रजवासियों से मदद मांगी कि कुछ हाथ लगाइए, कुछ कीजिए, मेरे नाव को निकालिए, नहीं तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। तो ब्रजवासियों ने कहा हम दुबले पतले हैं, हम क्या आपकी नाव को हाथ लगाएंगे, और आपका नाव इतना विशाल है वो निकल जाएगा। लेकिन वो उस टीला में मदन मोहन जी की सेवा करते हैं सनातन गोस्वामी जो है, वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, बहुत बड़े भगवान के भक्त है, और भगवान के भक्त बहुत पावरफुल होते हैं, वो शायद आपकी कोई मदद कर दे। तो सनातन गोस्वामी के पास जब वो व्यापारी पहुंचे तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं कैसे आपको मदद कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ये जो मदन मोहन है ना, ये समस्त ब्रह्मांडों के, समस्त वैकुंठों के पति है, तो ये इनको बोलिए, ये शायद आपका कोई मदद कर दे। तो फिर जो वो व्यापारी थे उन्होंने प्रार्थना किया और मदन मोहन जी को कहा कि इस व्यापार से जो भी प्रॉफिट होगा आप मेरा नाव निकाल दीजिए, और इस व्यापार से जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। और ऐसा मानकर जब वो गए और उनका नाव निकल गया, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट कभी भी नहीं होता। फिर वो वापस आए और इतना भव्य मंदिर बनवाया। तो सनातन गोस्वामी ने स्वयं नहीं कुछ मंदिर बनाया, वो सन्यासी वैरागी है, लेकिन जब इच्छा किया किसी ने तो उन्होंने बोला कि ठीक है भगवान के लिए भव्य मंदिर आप बना सकते हैं या व्यवस्था कर सकते हैं उनके 56 भोग का। तो ऐसा ही हुआ था रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी। ये वृंदावन के 6 गोस्वामियों के बारे में कुछ कथाएं हैं आज से 500 साल पहले। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसमें हमें सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर रह रहे थे, तो उस दौरान ऐसा हुआ कि एक भक्त थे जो बद्रीनाथ के भक्त थे। वो बद्रीनाथ जा रहे थे, बहुत सारा धन उनको दान देना था, पर रात को बद्रीनाथ ने उनको स्वप्न दिया। बद्रीनाथ भी स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। तो उन्होंने स्वप्न दिया कि ऐसे आप बद्रीनाथ में मत धन दो, यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वृंदावन जाओ, गोवर्धन की तलहटी पर जो राधा कुंड है उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, तो उनको ये धन दो। तो फिर वो व्यक्ति आते हैं ढूंढ ढूंढ के राधा कुंड और रघुनाथ दास गोस्वामी को वो धन देते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मैं तो वैरागी हूँ, मैं धन का क्या करूँगा। रघुनाथ दास गोस्वामी तो इतना वैरागी थे कि स्वयं के लिए भी झोपड़ी बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो भजन कर रहे थे कड़ी धूप में राधा कुंड के तट पर, तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि राधा रानी ने अपनी चुंदरी से उनको ऐसे धूप से बचा रही है, क्योंकि वो देख सकते हैं सनातन गोस्वामी अभी जो है। तो उन्होंने देखा ऐसा, तो उनको डांटा कि ये क्या बात है, आप ऐसा क्यों, राधा रानी को क्यों सेवा में लगा रहे हो आप। और एक दिन देखा, क्योंकि आसपास जंगल था तो शेर आ जाता था ना, तो शेर आके जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पर जंप करने की कोशिश ही कर रहे हैं, तो इतने में भगवान श्री कृष्ण आके शेर को भगा देते हैं। तो ये बात देखकर सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत डांटते हैं कि अरे हम तो राधा कृष्ण की भजन करने के लिए है और आप राधा कृष्ण को ही अपनी सेवा में लगा रहे हो, आप अपना झोपड़ी बनाओ। तो वो झोपड़ी बनाने के लिए भी तैयार नहीं थे। पहले धूप में, छाँव में, बारिश में, कैसा भी मौसम हो ऐसे ही भजन करते थे। फिर वो इतना बैरागी है, बाद में एक झोपड़ी बनाते हैं, लेकिन वो उतना धन क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने जब बहुत जोर किया कि नहीं, मुझे बद्रीनाथ ने स्वप्न दिया है, मुझे आप ही को ये धन देना है, आप जो भी करें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने तब बोला कि ठीक है, राधा कुंड श्यामा कुंड का जो है बहुत सुंदर आप निर्माण कार्य में हाथ दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंदिर बनाने के लिए वो बहुत प्रोत्साहित खुद नहीं होते सन्यासी, भगवान के जो भक्त होते हैं, तो लेकिन कोई अगर बनाना चाहे तो उनको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि भक्तों को फिर सुविधा प्राप्त होगी। इस तरह गुरु को चाहिए कि वो मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, क्योंकि इसमें इतना समय लग जाएगा, जो उनका प्रचार का समय है वो नष्ट हो जाएगा। और यदि किसी के पास धन है और वो इस धन को श्री कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्यों को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। कोई करना चाहे तो भगवान का मंदिर जो बनाते हैं उनके लिए भगवान अपने धाम में घर बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए कोई बनाना चाहे तो ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन गुरु को इतना खुद पर्सनली इतना समय उसमें नहीं लगाना है, प्रचार में लगाना है। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु जो होते हैं, जो प्रामाणिक वैष्णव गुरु नहीं होते हैं, वो बहुत धनी धनी व्यक्तियों के पास जाते हैं और मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं या धनी लोगों की चापलूसी भी करते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए, कि मुझे आराम से रहने को मिलेगा, एक मूल्यवान मैं मंदिर बना दूँ, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता वहाँ पे मंदिर में, मंदिर बनवा तो दिया लेकिन भागवत गीता क्लास हो रहा है डेली, ना भागवतम क्लास हो रहा है, तो ये स्वीकार्य नहीं है ना। मंदिर सिर्फ धन एकत्रित करने का कोई संगठन नहीं है कि लोग आए और डोनेशन दें और दर्शन करें। वहाँ पे ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि धर्म के उपदेश होना, भागवत उपदेश होना जरूरी है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब श्रील प्रभुपाद मिले थे तब बहुत यंग थे, तो श्रील प्रभुपाद को यही आदेश दिया था कि अगर आपको कभी धन मिले तो आप भगवान के जो पुस्तकें हैं, भगवत विज्ञान के जो पुस्तकें हैं, वो सब पब्लिश करो, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम, ये सब आप प्रकाशित करें, क्योंकि इससे प्रचार होगा। जैसे हम एक लेक्चर देते हैं तो लेक्चर को जब सुनते हैं व्यक्ति 1 घंटा, बस उतना ही उनको पता चला, लेकिन जो बुक लिखते हैं गुरु, तो उस बुक्स के एक एक लाइन को हम बार बार पढ़ के उससे शिक्षा प्राप्त करते रह सकते हैं। तो इसलिए पुस्तकें प्रकाशित करना अत्यंत आवश्यक है, मंदिर बनवाने से भी अधिक। तो इस तरह से अगर हम विभिन्न भाषाओं में, जितने भी भाषा है पृथ्वी में, सभी भाषाओं में अगर ये भगवत ज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित हो जाए तो कितने लोग लाभान्वित होंगे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई भूकंप आता है। ये भूकंप पृथ्वी लोक का वो भूकंप नहीं है, लेकिन जीवन में भूकंप हो सकता है कि बहुत लॉस हो गया, जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन में कई लोगों की जॉब चली गई, या हो सकता है कई लोगों ने किसी अपने प्रियजन को खो दिया, तो ये हानि है। या बहुत बड़ा लाभ किसी का हुआ होगा, तो लाभ हो या हानि हो कभी विचलित नहीं होना चाहिए, ये बताया है पद्म पुराण में। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात भक्ति में लगे रहना चाहिए। विचलित होने का मतलब है कि इतना विचलित हो जाना मन कि वो भक्ति छोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्य के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। और जब हम शुद्ध भक्ति करने लगते हैं भगवान की, तो भगवान हमारे हर प्रकार से रक्षा करते हैं, संरक्षण देते हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा भी करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता चुके हैं कि कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। तो हमारी डेली लाइफ में हम जब रात हो जाती है, सोने को आते हैं, तो हम अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं कि आज कितना घंटा मैंने भगवान कृष्ण को स्मरण कर पाया और कितना घंटा ऐसे ही व्यर्थ चला गया। क्योंकि मूल सिद्धांत है कि ये न कहना प्रकार है न मनः कृष्ण निवेश है, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगा कर रखना है। भक्तों को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए, हमेशा दुख करते रहे, हमेशा शोक शोक शोक, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, ऐसे पश्चाताप करते रहे, या मोह, किसी से बहुत बड़ा मोह, इसके वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक से या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो हमारे हृदय में अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण प्रकट हो, तो ये शोक करते रहना, पश्चाताप करते रहना। अगर पश्चाताप आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप कर सकते हैं, उससे हो जाता है समस्त पश्चाताप। या बहुत ज़्यादा दुख है
तो बहुत ज़्यादा हरिनाम जप कर सकते हैं, उससे दुख दूर हो जाता है। या क्रोध है, गुस्सा आता है बहुत, उससे अभिभूत होने की जगह हरिनाम जप कर सकते हैं, इससे क्रोध भी भाग जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है देवता। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। देवताओं का कभी भी निरादर अनादर नहीं करना चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भक्त ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अच्छा देवता लोग तो भगवान नहीं है, देवता का अनादर कर दो। नहीं, जहाँ भी देव का दर्शन हो प्रणाम करना चाहिए। जैसे मनुष्य का भी दर्शन होता है, आप जानते हैं मनुष्य को तो किसी को तो आप क्या बोलते हैं, प्रणाम, हरे कृष्णा या जय श्री राम, जो भी बोलते हैं वो ग्रीटिंग्स में। तो एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता है, वो कृष्ण के ही उपासक होते हैं। तो कृष्ण के अनन्य भक्ति में जो लगा हुआ है वो किसी और देव का भक्त नहीं होता है, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है, हर एक वैष्णव का ये परम कर्तव्य है कि वो उन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह से आदर करें। शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु। वो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पुल की तरह है, तो इसलिए उनका कभी अनादर ना करें। वही जो है भौतिक संसार को संभाले हुए है और ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, तो उनका भी अनादर नहीं करें। वैष्णव दर्शन के अनुसार तो मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए। जब एक चींटी का भी आदर करना चाहिए, चींटी को भी पीसफुली जीने देना चाहिए, चींटी को भी मारना नहीं चाहिए, तो फिर आप देवता, वो भी ऐसे उच्च पदस्थ देवता जैसे कि महादेव या ब्रह्मा जी का हम निरादर करने के बारे में सोचना भी नहीं, कभी भी हमेशा आदर करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्णा या हरि समस्त देवताओं के स्वामी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा पूजनीय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि देवताओं का सम्मान नहीं किया जाए। तो कई बार लोग ऐसा कई लोग बहुत कट्टर होते हैं जैसे कृष्ण भक्ति में, तो वो देवता के मंदिर भी देखे तो ऐसे हाथ रख लेना या देवताओं को प्रणाम भी नहीं करना, ऐसा नहीं बनना है। क्योंकि कोई कितना भी अच्छा कृष्ण भक्त हो, मान लीजिए वो शिव जी का अनादर करते हैं, भगवान भगवान कहते हैं कि उनको वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्त का अनादर करके, देवता लोग भक्त है, असुर लोग कभी कृष्ण भक्ति नहीं करते, तो उनका अनादर करके हम कैसे भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि देवताओं का सम्मान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। यह महाभारत का कथन है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता है या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वो निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। तो देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी हैं, या हमारे घर में ही बहुत सारे प्राणी हैं, है ना। तो एक प्रकार से वो उनका भी घर है, भले छोटे छोटे चींटी हो या कुछ भी हो। वो लोग हमें कोई मारने नहीं आ रहे और हम उनके पीछे मारने के पीछे लगे रहे, तो ये अच्छा नहीं। हमें दयालु होना चाहिए। समस्त आत्मा भगवान के अंश है और जो मनुष्य है वो सबसे बड़े भाई की तरह है। तो बड़ा भाई का ये कर्तव्य है कि जो बाकी छोटे भाई अलग अलग शरीर में है, वो सब भी आत्मा है, भले वो कोई छिपकली के शरीर में हो, कोई ककरोच के शरीर में हो, कोई चींटी के शरीर में हो, कोई हाथी के शरीर में हो, तो उनके प्रति भी दया दिखाना चाहिए, उनका हानि नहीं करना चाहिए। इसलिए पशु हत्या तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पक्षी हत्या। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। कई बार बोलते नहीं, जैसे कई लोग ये आंदोलन करते हैं कि गायों का बहुत हानि हो रहा है, या कोई कुत्तों के लिए करता है। लेकिन आंदोलन आप एक चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन कसाई घर अगर चला रहे हैं तो फिर एक्चुअली आप पशु प्रेमी नहीं है। पशु प्रेमी वो है जो मांस नहीं खाता है ना, वो पशु प्रेमी है। तो वैष्णव ऐसा नहीं होता है। वैष्णव कभी पशु को हानि नहीं करते हैं, ना कोई मांसाहार करता है, ना अनावश्यक किसी की जो है पशु को मारते पीटते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। वैष्णव ना तो कभी पशु वध का समर्थन कर सकता है, ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। तो ये वैष्णव का दयालु स्वभाव है। वो जीवे दया नामे रुचि, वो समस्त जीवों के प्रति बहुत दयालु होते हैं। इस प्रकार आज भक्ति रसामृत सिंधु का 7वां अध्याय का समापन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।